हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था डिनोटेशन और कॉनोटेशन के बारे में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिनोटेशन और कॉनोटेशन के बारे में। तो डिनोटेशन से रिलेटेड हमने बात की थी कि डिनोटेशन किसी भी वर्ड का जो डिनोटेशन होता है वह डिक्शनरी में दिया हुआ जो मीनिंग होता है, यानी जो लिटरल मीनिंग होता है, वही क्या होता है, डिनोटेशन की मीनिंग होता है। यानी जो डिक्शनरी में दिया हुआ किसी भी वर्ड का डिनोटेशन कहलाता है। जबकि उस वर्ड से रिलेटेड जो फीलिंग होती है, उस वर्ड को सुनने के बाद जो हमारे माइंड में फीलिंग या इमोशन क्रिएट होता है या कोई इमेज क्रिएट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कॉनोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो आज हम कॉनोटेशन की मदद से क्या करेंगे कि ऑप्शन का एलिमिनेशन करेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल है। साइनो और एंटो सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु या किसी का भला करने वाला। इसको सुनने के बाद हमारे माइंड में कैसी मतलब फीलिंग या कैसा इमोशन क्रिएट हो रहा है, कैसा इमेज क्रिएट हो रहा है, यानी एक पॉजिटिव साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहा है बेनिवोलेंट। यानी हम सोचेंगे अगर माइंड में कि बेनिवोलेंट जो होता है ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों की मदद करता है, यानी ये पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, एक पॉजिटिव फिगर क्रिएट कर रहा है। तो इसका कॉनोटेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव कॉनोटेशन हो जाएगा। अब जैसे इसका क्वेश्चन में मान लो पूछ दिया, सिनोनिम पूछ दिया बेनेवोलेंट का और 4 ऑप्शन दे दिया A B C D, तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो, पहला जो ऑप्शन है वो क्रूएल है। पहला ऑप्शन क्या है, क्रूएल। क्रूएल क्या होता है, जिसे क्रूर बोलते हैं, इसका कॉनोटेशन कैसा है, निगेटिव कॉनोटेशन। यानी क्रूएल वर्ड सुनने के बाद माइंड में कैसा फिगर, कैसी इमोशन, कैसी फीलिंग आ रही है, एक निगेटिव फीलिंग आ रही है कि जो क्रूएल होगा वो बहुत ही निर्दयी होगा, बहुत ही कठोर होगा, बहुत ही क्रूर होगा। तो पहले तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। फिर आते हैं दूसरा भी रहना, तीसरे पे आते हैं। जैसे हार्स सुनने के बाद भी हार्स का मतलब भी कठोरी होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। र्यूड की बात करें तो र्यूड भी कैसा कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, निगेटिव कॉनोटेशन ही। यानी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और बचा एक ऑप्शन जो कि काइंड है। काइंड सुनने के बाद माइंड में कैसा फिगर आ रहा है, मान लो कोई पर्सन है वो काइंड है। अगर वो काइंड होगा तो क्या करेगा, दूसरों की हेल्प करेगा, दूसरों की मदद करेगा, दूसरों की सहायता करेगा। यानी कैसा फिगर माइंड में क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव फिगर क्रिएट हो रहा है। तो बेनिवोलेंट का भी एक इमेज कैसा, फीलिंग कैसे क्रिएट हो रही थी, पॉजिटिव फिगर क्रिएट हो रहा था। और काइंड का भी कैसा, पॉजिटिव। यानी दोनों कैसे कॉनोटेशन है, पॉजिटिव कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम 3 ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर दिए और बचा हुआ एक ही ऑप्शन जो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा था वो सही हो गया। उसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, धीरे धीरे सब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है वोकैब को एलिमिनेट करने के लिए एग्जाम में अगर आता है सिनोनिम या एंटोनिम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक दयालु राजा ने गरीबों की मदद की। याद करने का ट्रिक है, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड होता है। बेनिवोलेंट किंग हेल्प द पुअर, एक दयालु राजा ने गरीबों की मदद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण, जो दूसरों से शत्रुता करे, दुश्मनी करे। तो हॉस्टाइल वर्ड सुनने के बाद माइंड में कैसा फीलिंग आ रहा है, कैसा इमोशन क्रिएट हो रहा है, कैसा इमेज बन रहा है कि जो हॉस्टाइल होगा वो दूसरों का विरोध करेगा, झगड़ा करेगा, शत्रुता करेगा, एक निगेटिव फीलिंग क्रिएट हो रही है। यानी इसका कॉनोटेशन कैसा है, इसका कॉनोटेशन जो है वो निगेटिव कॉनोटेशन का है। अब इसका पूछा हुआ है एंटोनिम। तो देखो, सबसे पहले तो एंग्री एंटोनिम यानी अपोजिट पूछा हुआ है।
और इसका कोनोटेशन कैसा है, निगेटिव। तो जिसका कोनोटेशन निगेटिव होगा उसका अपोजिट कैसा होगा, पॉजिटिव ही कोनोटेशन होगा। यानी निगेटिव कोनोटेशन के वर्ड का जो अपोजिट होगा वो पॉजिटिव कोनोटेशन का होगा। तो एंग्री तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भी निगेटिव कोनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। वायलेंट भी हो नहीं सकता झगड़ालू टाइप में, ये भी निगेटिव ही प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। क्रूएल अभी ऊपर देखा एक निगेटिव कोनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। पॉजिटिव एक ही वर्ड है जो पॉजिटिव कोनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है और वो है फ्रेंडली। तो जो एंटोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल का, शत्रुतापूर्ण का, वो फ्रेंडली हो जाएगा। यानी जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उसे फ्रेंडली बोलते हैं। तो ऐसे देखा हमने कितनी आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके कोनोटेशन का यूज करके सॉल्व कर ले रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी या सच्चा, जो साफ बोलता हो। ऐसा पर्सन जो साफ बोलता, क्लियर बोलता हो, मतलब झूठ नहीं बोलता हो। जो भी बोलता हो वो क्लियर बोलता है। यानी जो क्लियर बोलता होगा वो स्पष्ट बोलता होगा, सच्चा बोलता होगा। यानी माइंड में अगर तुम इमेज बनाओ या फीलिंग जनरेट होगी सुनने के बाद कैंडिड वर्ड कैसा, एक पॉजिटिव इमेज ही क्रिएट होगी। यानी कोई ऐसा पर्सन है जो कैंडिड है, वो सच्चा होगा, स्पष्ट होगा, यानी एक पॉजिटिविटी शो हो रही है, पॉजिटिव फिगर क्रिएट हो रहा है। यानी कैसा कोनोटेशन है वर्ड का, वर्ड से जो फीलिंग जनरेट हो कैसी जनरेट हो, यानी कोनोटेशन कैसा है, पॉजिटिव कोनोटेशन क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव कोनोटेशन बन रहा है। और इसका पूछा क्या है, सिनोनिम यानी पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड पूछा है। तो देखो डिसाइडफुल मतलब होता है जो धोखेबाजी का काम करता है, तो ये तो निगेटिव कोनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। डिसऑनेस्ट भी निगेटिव कोनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। सेक्रेटिव भी सेम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रैंक मतलब जो जो सीधा होता है, जो सीधा बोलता है, सीधे जो भी होता है साफ बोल देता है, स्पष्ट होता है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव कोनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। यानी पॉजिटिव कोनोटेशन का पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ मिल गया तो क्या बना, सिनोनिम बना। यानी ये भी पॉजिटिव कोनोटेशन का था, ये भी पॉजिटिव कोनोटेशन, बाकी तीन जो थे निगेटिव कोनोटेशन के थे, बाकी तीन निगेटिव यानी आसानी से एलिमिनेट हो गए। यानी इस तरह से हमने देखा तीनों वर्ड में तीन ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जा रहे हैं केवल और केवल कोनोटेशन का यूज करके। अगर आपने कोनोटेशन नहीं पढ़ा है तो जाइए पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, मैलिशियस। मैलिशियस मतलब होता है जो दूसरों का बुरा चाहता है या बुरा सोचता है, दुर्भावनापूर्ण, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। अगर मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों का बुरा सोचता हो, मैलिशियस होता है उसका मतलब। तो मैलिशियस वर्ड सुनने के बाद क्या मतलब तुम्हारे माइंड में फिगर बनेगा कि जो पर्सन मैलिशियस होगा वो कैसा होगा, दूसरों का बुरा चाहता होगा। यानी कोनोटेशन कैसे जुड़ा है इसके साथ, निगेटिव कोनोटेशन जुड़ा हुआ है इसके साथ। मैलिशियस वर्ड के साथ जो कोनोटेशन जुड़ा हुआ है निगेटिव। क्यों निगेटिव जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक निगेटिव वर्ड निगेटिव मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है, बुरा सोचने वाला है, दुर्भावनापूर्ण बोलते हैं। अब इसका पूछा है एंटोनिम पूछा है, यानी अपोजिट वर्ड पूछा है मैलिशियस का। तो देखो ये तो निगेटिव कोनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो इसका अपोजिट अगर पूछेगा तो अपोजिट कैसा कोनोटेशन प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव कोनोटेशन। निगेटिव का एंटोनिम पॉजिटिव ही तो होगा, यानी पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड हमें ढूंढना है। तो एंग्री की अगर मैं बात करूं तो एंग्री निगेटिव कोनोटेशन का है, क्रूएल भी निगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है, इविल भी निगेटिव कोनोटेशन का। तीन ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो गए, बचा एक ही ऑप्शन दैट इज काइंड, जो कि पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड है। तो आसानी से हमने यहाँ भी तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो आपने देखा कितना हेल्पफुल है कोनोटेशन और डिनोटेशन का नॉलेज, और एक और है कोलोकेशन का। तो पिछले दो लेक्चर में हमने बस कोलोकेशन, डिनोटेशन और कोनोटेशन को डिस्कस किया। तो प्लीज़ जाके देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है
वो क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिसके पास बहुत ही ज़्यादा प्लेंटीफुल होता है, प्रचुर होता है, प्लेंटी होता है, मतलब इसके बाद बहुत ही कुछ कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा होता है उसे अबंडेंट बोलते हैं। अब इसमें देखो, अगर हम बात करें ये कैसा कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास हर एक चीज़ जो है बहुत ही अबंडेंट है, कोई भी मतलब बहुत ही अमीर आदमी है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ही अबंडेंट पैसा है उसके पास, तो कैसा फीलिंग जनरेट होगा कि मतलब वो बहुत ही धनी आदमी है, पैसे वाला आदमी है, यानी एक पॉजिटिव कॉनोटेशन क्रिएट हो रहा है माइंड में, पॉजिटिव फिगर बन रहा है, पॉजिटिव इमोशन जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो इसका कॉनोटेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है, यानी सिमिलर वर्ड पूछा है, यानी जो ऑप्शन में हमें ढूंढना है उसका भी कॉनोटेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एलिमिनेट करते हैं जितने भी निगेटिव कॉनोटेशन के, जैसे स्कार्स देखो, स्कार्स का मतलब कमी होता है किसी चीज़ की, तो ये तो निगेटिव कॉनोटेशन हो गया, ये तो होगा नहीं। रेयर भी कमी होता है, ये भी निगेटिव कॉनोटेशन का है। इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त होता है, ये भी निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। लेकिन प्लेंटी, प्लेंटी एक पॉजिटिव कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका मतलब होता है प्रचुर होता है, प्रचुर यानी जिसके पास बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी देखो कॉनोटेशन की मदद से हम कितनी आसानी से कोई भी चीज़ पकड़ ले रहे हैं, साइन हो या एंट हो। जैसे देखो अगर किसी भी वर्ड का सिनोनिम पूछे और मान लो उसका पॉजिटिव कॉनोटेशन हो क्वेश्चन में, तो आंसर में हमें क्या ढूंढना रहेगा, पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड, और जितने भी निगेटिव कॉनोटेशन के वर्ड होंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे। उसी प्रकार एंटोनिम पूछे मान लो किसी भी वर्ड का, और कॉनोटेशन क्वेश्चन में जो वर्ड है उसका पॉजिटिव है, तो उसका अपोजिट ढूंढेंगे, निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड ढूंढेंगे, और बाकी जितने पॉजिटिव कॉनोटेशन के होंगे उसको एलिमिनेट करके बाहर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट मेहनती, या जो ज़्यादा मेहनत करता है और किसी काम को लगन से करता हो, मन से करता हो, तो ये कैसा वर्ड है। अगर डिलीजेंट वर्ड सुने कोई तो कैसा फिगर बनेगा माइंड में, एक पॉजिटिव फिगर ही बनेगा, पॉजिटिव इमेज ही बनेगा, यानी कॉनोटेशन इसका कैसा है, पॉजिटिव, यानी जो मेहनत करता हो वो डिलीजेंट होता है, यानी पॉजिटिव फिगर क्रिएट हो रहा है। तो इसका सिनोनिम पूछा है हमें, तो देखते हैं एलिमिनेट करके देखते हैं होता है कि नहीं। देखो लेजी, लेजी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये निगेटिव साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। केयरलेस भी नहीं होगा, आइडल भी नहीं होगा, निष्क्रिय होता है ये भी नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे ही साफ एलिमिनेट हो जा रहा है। बच जा रहा है एक ही ऑप्शन, हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हार्ड वर्किंग होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा लेथर्जिक है। लेथर्जिक का मतलब जो सुस्त होता है, लेजी होता है, आलसी होता है, उसे हम लेथर्जिक बोलते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है जो दिन रात सोता हो, कोई काम नहीं करता हो, सोता हो दिन भर, काम नहीं करता, वो कैसा होता है, लेथर्जिक होता है। यानी कैसा साउंड माइंड में क्रिएट हो रहा है लेथर्जिक वर्ड सुनने के बाद, कि जो पर्सन लेथर्जिक होगा वो लेजी होगा। लेजी होगा यानी कोई काम धंधा उसका होगा नहीं, बस सोता होगा, खाता होगा, यानी कि निगेटिव फिगर बन रहा है, एक निगेटिव फिगर माइंड में बन रहा है। तो इसका कॉनोटेशन कैसा है, नेगेटिव है। पूछा क्या है हमसे, एंटोनिम पूछा है, तो देखो अपोजिट पूछा है, और क्वेश्चन में जो वर्ड है उसका कॉनोटेशन निगेटिव है। तो जब अपोजिट उसका पूछा है तो हमें ऑप्शन में ढूंढना क्या है, पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड ढूंढना है। तो देखो स्लो तो धीरे हो जाएगा, ये भी निगेटिव कॉनोटेशन का हो जाएगा। ये तो सिनोनिम हो जाएगा। स्लीपी भी सेम हो जाएगा, टायर्ड भी सेम होगा। 3 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट। पॉजिटिव कॉनोटेशन का बस एक ही वर्ड दिख रहा है और वो है एक्टिव, यानी लेथर्जिक का जो एक्टिव होता है या अलर्ट होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। टोटल 10 वर्ड्स हैं। कॉन्सील, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्सील। कॉन्सील मतलब हाइड होता है या छिपाना होता है। अगर इसके कॉनोटेशन की बात करूँ मैं, तो मान लो एक वर्ड, मान लो तुम कॉन्सील सुन रहे हो तो तुम्हारे माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा कि निगेटिव इमेज क्रिएट होगा, कोई नहीं क्रिएट होगा, ना पॉजिटिव ना। एक ये न्यूट्रल कॉनोटेशन का वर्ड है, यानी ये न्यूट्रल, कोई एक मतलब कॉन्सील सुनो, कोई
मतलब दिमाग में कोई फिगर क्रिएट हो रहा है, ना पॉजिटिव इमेज बन रहा है ना निगेटिव इमेज बन रहा है। एक न्यूट्रल कोनोटेशन का वर्ड है, न्यूट्रल, बट कैन बी नेगेटिव। लेकिन इसको निगेटिव सेंस में भी हम देख सकते हैं। छुपाना कोई भी चीज़ किसी से, मान लो कोई सामान है, तुम्हारे दोस्त के पास और जा रहा है उसके पास मांगने, तो क्या कर ले रहा है वो सामान, तुमको मना कर दिया कि नहीं देगा और छुपा ले रहा है। यानी वो कैसा नेचर शो कर रहा है तुम्हारे दोस्त का, ये तुम्हारे दोस्त का एक निगेटिव नेचर शो कर रहा है। तुम गए, मान लो बुक मांगने गए, उसके पास बुक है लेकिन वो छुपा ले रहा है, तुम्हें देने से मना कर रहा है, यानी उसका निगेटिव नेचर प्रोड्यूस कर रहा है। होता तो न्यूट्रल है लेकिन मतलब एक निगेटिव सेंस में देख सकते हैं। तो निगेटिव सेंस में देख सकते हैं तो ऑप्शन में क्या ढूंढना है, अगर एंटोनिम फाइंड करना है तो पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड हाइड होगा नहीं, सेक्रेट होगा नहीं, कवर होगा नहीं, रिवील। रिवील मतलब देखो, हाइड कॉन्सील या हाइड में छिपाना होता है, रिवील मतलब दिखाना होता है, राज खोल देना होता है। अपोजिट मिल गया। इतनी आसानी से कोनोटेशन का यूज करके हम ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो असली व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति, स्पष्ट व्यक्ति होता है, जो स्पष्ट बोलता है वो जेन्युइन होता है। रियल बोलते हैं जेन्युइन, जेन्युइन रियल होता है, ऑथेंटिक होता है। तो जो जेन्युइन पर्सन होगा, रियल पर्सन होगा, मतलब इमेज कैसा बनेगा माइंड में इस वर्ड को सुनने का, तो पॉजिटिव इमेज बनेगा, पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होगी, पॉजिटिव इमोशन ही क्रिएट होगा, यानी पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड है। इसको क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है, सिमिलर। यानी जब पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड है तो इसका सिनोनिम यानी वो भी पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड होगा। तो ऑप्शन से हमें क्या एलिमिनेट करना है, निगेटिव कोनोटेशन का वर्ड। फाल्स निगेटिव कोनोटेशन है, आर्टिफिशियल भी वही होगा, फेक भी वही होगा, बच जाता है रियल। एक ही है जो पॉजिटिव कोनोटेशन वर्ड है जो इससे मैच कर रहा है, वही इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड हमारा जो है वो पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी जो हमेशा निगेटिव सोचता हो, कभी पॉजिटिव नहीं सोचता हो। तो जो निगेटिव सोचेगा वो उसका फिगर कैसा बनेगा, माइंड में कैसा इमोशन उसके प्रति जनरेट होगा, एक निगेटिव ही जनरेट होगा। मान लो तुम्हारा दोस्त है कोई, हमेशा निगेटिव ही सोचता रहा, तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट करता रहता है, उसके लिए तुम्हारे माइंड में कैसा फिगर बनेगा, एक निगेटिव। तुम उससे बचना चाहोगे कि काश उससे दूर ही रहूँ तो सही है, नहीं तो वो माइंड में निगेटिविटी भर देता है। ऐसे याद कर लो। इसका कोनोटेशन कैसा है, निगेटिव कोनोटेशन। पूछा क्या, एंटोनिम। अगर क्वेश्चन में जो वर्ड है उसका कोनोटेशन कैसा है, निगेटिव है, और उसका अपोजिट पूछा है, यानी हमें पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड ढूंढना है और निगेटिव को एलिमिनेट करना है। तो मूडी को एलिमिनेट कर दो, सैड को भी एलिमिनेट कर दो, होपलेस को भी, बस एक ही वर्ड बचता है, दैट इज क्या, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। तो ये था हमारा लास्ट वर्ड। हमने देखा कितनी आसानी से हम कोनोटेशन का यूज करके कितनी आसानी से वर्ड को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए वीडियो को शेयर करिए जितना हो सकता है, लाइक करिए और कमेंट करिए। और भी लेक्चर्स आएंगे रेगुलर बेसिस, अभी तो रेगुलर नहीं हो पा रहा है लेकिन धीरे धीरे, मतलब वीक में 3 से 4 तो लेक्चर मिल ही जा रहा है और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। प्लीज़ कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।